राधे राधे। साहस, त्याग, शौर्य, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर, राजस्थान का गौरव और मौर्य वंश की देन, जिसको जून 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ का किला, जिसका आज आपको दर्शन करवाएंगे। गंभीरी बेड़स नदियों के संगम पर 616 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर 700 एकड़ में फैला यह दुर्ग बहुत ही प्राचीन, अद्भुत, सुंदर और प्राकृतिक परिवेश में बना हुआ यह किला है, जिसका आज आपको दर्शन भी करवाएंगे और इसका संक्षिप्त इतिहास भी बताएंगे। यह चित्तौड़ दुर्ग का पहला द्वार है। दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार है, 7 पोल है और इसी पहले द्वार के सामने ये झरणेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें प्राचीन शिवलिंग है और गौमुख कुंड से झरने के रूप में जल आता है। यह पहला द्वार है, पांडन पोल, और इसी के सामने बाघ सिंह रावत की छतरी है, यह स्मारक है। 1535 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, तब हाड़ी रानी कर्मावती ने बाघ सिंह रावत को चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार सौंपा और समय बूंदी चली गई। तब बाघ सिंह रावत इसी प्रथम द्वार के आगे बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। यहाँ इनका स्मारक बना हुआ है। चित्तौड़ का दुर्ग भारत का प्राचीनतम दुर्ग है और महाभारत काल के भी यहाँ दुर्ग होने के अवशेष मिले हैं। चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है। यह चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा पोल है, भैरव पोल है, और इसी पोल के अंदर देसूरी झीलवाड़ा ठिकाने के जागीरदार भैरव सिंह सोलंकी 1535 के बहादुर शाह आक्रमण के समय शहीद हो गए और इन्हीं के नाम पर यह भैरव पोल पड़ा। और ये जो गुलाबी रंग की देख रहे हो, वहाँ पर भैरव सिंह की मूर्ति बनी हुई है। और इसी पोल के अंदर 1568 में अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ शहीद हो गए। ये जयमल राठौड़ की छतरी है 6 खंभों की, और इसी के पास में कल्ला राठौड़ की छतरी है 4 खंभों की। ये दोनों, ये सामने 2 नंबर पोल है, भैरव पोल, और ये इधर 3 नंबर पोल है आगे, हनुमान पोल। यह 3 नंबर पोल है, हनुमान पोल है। इसी पोल के आगे हनुमान जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम हनुमान पोल पड़ा। ये तीनों पोल एक ही लाइन में है। चौथा पोल है गणेश पोल, जहाँ गणेश मंदिर है। उसी से आगे जोड़ला पोल है, 5वां पोल, और छठा पोल ये जो आप देखने जा रहे हो, ये लक्ष्मण पोल है। इसी के पीछे 50 मीटर एक और पोल है। दोनों पोल पास पास में होने के कारण इनका नाम जोड़ला पोल 5वां और छठा लक्ष्मण पोल है। यह 7वां पोल है, चित्तौड़गढ़ का 7वां और अंतिम पोल, राम पोल। और इसी के आगे चित्तौड़ नगर शुरू हो जाता है। ये जो आप देखने जा रहे हो, बहुत ही सुंदर प्रकृति का विहंगम दृश्य है। और इसी 7वें पोल के आगे रामदेव जी का और बधेरिया भैरव जी का मंदिर है। 7वें पोल के आगे ये 2 छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ से पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। और ये जो आप देखने जा रहे हो, ये चौथा प्रवेश द्वार है, गणेश पोल। 7वें पोल के अंदर 1568 ईस्वी में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए शहीद हुए फत्ता सिसोदिया की ये छतरी है जो आप सामने देख रहे हो। और ये 7वां पोल है, राम पोल है। 1568 में ये अकबर की सेना से युद्ध करते हुए फत्ता सिसोदिया शहीद हो गए। केलवा ठिकाने के जागीरदार थे और जयमल राठौड़ के जीजा थे। और इसी से थोड़ा आगे 100 मीटर ये तुलजा भवानी का मंदिर है, जो बनवीर की कुल देवी थी। बनवीर जब 1536 में राजा बने, तब तुला दान किया था, अपने वजन के बराबर सोने का दान, और उसी स्वर्ण से यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है तुलजा भवानी का।
अब आपको चित्तौड़ परिसर में अन्य महलों का दर्शन करवाएंगे। मगध में मौर्य वंश का 184 ईस्वी में अंत हो गया और प्रवृत्ति मौर्य राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में चले गए। 7वीं शताब्दी में प्रवृत्ति मौर्यों में से एक हुए थे चित्रांगद मौर्य, जिसने चित्तौड़ दुर्ग में पुराने दुर्ग के स्थान पर एक नया दुर्ग बनाया और इसका नाम रखा चित्रकूट, जो कालांतर में चित्तौड़ नाम से जाना जाने लगा। 8वीं शताब्दी में उसी वंश के हुए मान मौर्य, जिन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया, जिसका पुठोली गांव में 713 का एक शिलान्यास मिला है। यह मान मौर्य मेवाड़ के घुवेली वंश के संस्थापक बप्पा रावल का नाना था। ये जो आप देखने जा रहे हो ये कुंभा महल है चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग का सबसे बड़ा महल है और इसका निर्माण अधिकतर कुंभा ने करवाया या कुंभा के समय हुआ, जिसके कारण इसको कुंभा महल कहा जाता है। इसका ये द्वार उत्तर दिशा के अंदर है, काफ़ी बड़ा महल है। ये अंदर का दृश्य है। ये जो आप देखने जा रहे हो ये कुंभा महल का दक्षिण पश्चिम भाग है, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ राणा हमीर और लाखा के समय में। राव रणवल की हवेली है ये, और कुंभा के पिता मोकल के मामा थे राव रणमल, और जोधपुर के शासक जोधा के पिता थे। और इन्हीं महलों में राव रणमल की हत्या हुई थी, जो कुंभा द्वारा करवाई गई। और इन्हीं हवेलियों के सामने ये मैदान है काफ़ी बड़ा, और इसी मैदान के सामने कुंभा महल का मुख्य द्वार है। उसके बाद में कुंभा महल के अन्य भाग निर्मित हुए। और ये जो आप देखने जा रहे हो ये कुंभा महल में एक तालाब है, जो जनाना महल के बिल्कुल सामने है, जो राज परिवार की महिलाओं के स्नान के लिए बनाया था। और इन्हीं महलों में भक्त शिरोमणि मीराबाई रहती थी। यहीं पर हाड़ी रानी के गर्भ से उदय सिंह का जन्म हुआ। और इन्हीं महलों में पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का महाबलिदान दिया। 1536 में मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर इन्हीं महलों में उदय सिंह की हत्या करने आया, और पन्ना ने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को महलों में बाहर भिजवा दिया। और 1536 ईस्वी में बनवीर मेवाड़ का शासक बना। जब उसको भय हो गया कि मेवाड़ के सरदार मुझे मारेंगे, कुंभा महल के बीचों बीच में दीवार खींच दी। ये है कुंभा महल पैलेस है, और ये है बनवीर की दीवार। जब 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसके बाद में मेवाड़ का शासक बना, तब अपने डर के लिए समय इधर रहने लगे और ये बीच में दीवार खींच दी। पूरा अन्य राज परिवार इधर रहता था अपने समय के बचाव के लिए। और ये जो आप देखने जा रहे हो ये चौकी है, यहाँ पर उसके विश्वस्त सैनिक रहते थे उसकी सुरक्षा के लिए। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर 1536 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने और इसी महल में रहने लगे। 1540 तक 4 वर्ष मेवाड़ के महाराणा रहे। और उधर कुंभलगढ़ में उदय सिंह का 1537 में राज्याभिषेक हुआ और मेवाड़ के महाराणा घोषित कर दिए गए। यह कुंभ महल का महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर महाराणा समय रहते थे। ये 3 मंजिला है। इसके बिल्कुल सामने पास में महाराणा बनवीर ने नवलखा भंडार बनाया, जिसमें बनवीर का खजाना था। वर्तमान में इसकी छत गिर गई है और यह भाग बिल्कुल सड़क के किनारे पर था। यहाँ बैठकर राजा किले की अन्य एक्टिविटी देखते थे। यहाँ चित्तौड़ शहर भी दिखाई देता है। यह थी कुंभा महल को 2 भागों में बांटने वाली बनवीर की दीवार, इसका निर्माण 1536 में हुआ। और ये जो सामने देख रहे हो गेट लगा, ये नवलखा भंडार है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया अपना खजाना रखने के लिए। और इसी का द्वार बाहर खुलता है चौक में। और इसी के सामने जो आप
जगह देख रहे हो, ये सामने 3 गेट है। कहते हैं कि यहाँ पर 1303 में पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये था चित्तौड़ दुर्ग का सबसे बड़ा महल है, कुंभा महल है, जिसका आपको दर्शन करवाया। और अब आपको भक्त शिरोमणि मीराबाई, जो राणा सांगा की पुत्र वधू थी, उसके मंदिर का दर्शन करवाएंगे। मीरा मंदिर का आज हरियाली उमाउस है, इसीलिए दुर्ग के अंदर काफ़ी भीड़ है। और ये कुंभ श्याम मंदिर है, जो कुंभा महल के दक्षिण साइड में बिल्कुल पास में है। इसका मुख्य द्वार है ये। और इसी कुंभ श्याम मंदिर के प्रांगण में राणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू के लिए मीरा मंदिर का निर्माण करवाया, ये जो सामने देख रहे हो। और बरसात हो रही है मूसलाधार, और बरसात के अंदर वीडियो शूट किया है। ये 10वीं शताब्दी का वराह मंदिर था। इसी मंदिर का पुनरुद्धार कर महाराणा कुंभा ने इसको कुंभ श्याम मंदिर नाम दिया। और इसमें राधा कृष्ण के साथ बलराम भी विराजमान है। और भारत का ये एकमात्र पहला मंदिर है जिसके अंदर राधा कृष्ण के साथ बलराम भी विराजमान है। यह कुंभ श्याम मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का युगल स्वरूप, बलराम विराजमान, और बहुत ही सुंदर मंदिर। और इसी मंदिर के प्रांगण में मीराबाई का मंदिर है, मीरा मंदिर। इसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर मीराबाई कृष्ण भक्ति करती थी। ये कुंभा महल के बिल्कुल पास में है। और इसी के सामने ये रविदास जी की छतरी है, जो मीराबाई के गुरु थे। मीरा मेड़ता के राव रतन सिंह की बेटी थी और उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ की बहन थी। और मीरा का विवाह 1517 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीरा बचपन में जिस कृष्ण मूर्ति की पूजा करती थी, वह काले रंग की कृष्ण मूर्ति मीरा ससुराल में विवाह के बाद साथ लाई। और फिर राणा सांगा को आग्रह करने पर राणा सांगा ने मीराबाई के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया और उस काले रंग की मूर्ति की इस मंदिर में स्थापना की। 1517 से 1534 तक उस मूर्ति की मीराबाई ने यहाँ पूजा की। और 1534 में मीरा वृंदावन चली गई। दुर्भाग्य ये हुआ कि 1568 में अकबर के आक्रमण के समय वह मूर्ति आमेर के राजा मान सिंह यहाँ से ले गए और जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापना की। इसी मंदिर में बैठकर मीराबाई दिन रात कृष्ण भक्ति करती थी, जिससे राज परिवार नाखुश था। और महाराणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए सर्वप्रथम जहर का प्याला भेजा। मीरा इसी मंदिर में बैठकर कृष्ण का अमर समझकर पी गई। दूसरी बार मारने के लिए पिटारी में सांप भेजा। मीरा ने कृष्ण का भेजा हार समझकर गले में धारण कर लिया। कहते हैं कि वह 9 लाख का हार बन गया। मीरा की कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ थी, इसलिए मीरा को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। ये था चित्तौड़ किले का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में अन्य महलों का दर्शन करवाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय मीरा के श्याम की जय हो, जय हो, जय हो।